नमस्कार। मेरे चैनल अशोक जहांगीर केमिस्ट्री गुरु में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 16 राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के। और ये एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता, और ये ही जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में यूनिट सेकंड कोटा यूनिवर्सिटी में कवर करता है। तो हम देखते हैं एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता। एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता मुख्य रूप से जो हम यहाँ पर बात करें, मैंने कल हमने जो बात की थी वो ये बात की थी कि एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता एल्किनो में पाई जाती है। डबल बॉन्ड यहाँ पर होना जरूरी है ताकि घूर्णन प्रतिबंधित रहे, राइट। इसके बाद हमने बात करी ये समावयवता ऑक्सिमो में भी मिलती है, राइट। एंड आफ्टर देन ये समावयवता पाई जाती है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में। तो हम बात करते हैं एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता टू टाइप्स। थोड़ा बहुत मैंने इसका पहले लेक्चर फर्स्ट में बता दिया था। टू टाइप्स में एक होता है सिस, मतलब समपक्ष, एंड दूसरा है ट्रांस, इसको बोलते हैं विपक्ष। ये बात हम कर चुके थे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इस बात को हम कल कर चुके थे, इसको भी हमने देख लिया था। टर्मिनोलॉजी हम देख चुके थे, समपक्ष और विपक्ष हम बात कर चुके थे। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स की श्रृंखला हम बात करें। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लें, 2-ब्यूटीन। नाम है 2-ब्यूटीन, इसमें ज्यामितीय समावयवता देखते हैं हम। तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ब्यूटीन, हाउ मेनी कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर? 4 कार्बन है। कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है तो CH3 ले लेंगे। इधर भी CH3 है और ये CH, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, राइट। अब यहाँ पर हम देखें, बात करें, ये दोनों मेथिल्स ग्रुप या समान समूह किधर हैं? द्विबंधित कार्बन के किधर हैं? राइट साइड में हैं। हम यहाँ पर यूँ कहें राइट साइड का और लेफ्ट साइड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है कि समान दिशा में होना जरूरी है। दोनों मेथिल समूह समान दिशा में है, राइट। तो इसको कौन सा विन्यास देंगे? सिस। क्या विन्यास देंगे? सिस। और नाम लिख देंगे हम 2-ब्यूटीन। क्लियर हुई बात। सिस को बोले समपक्ष, 2-ब्यूटीन भी हम लिख सकते हैं। इसका दूसरा विन्यास देखें हम, ट्रांस देख लें, C। अब देखो CH3 यहाँ पर तो समान दिशा में था, समान तरफ था, समान साइड में था, लेकिन अब इसको हमने इंटरचेंज कर दिया। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर देखें H, देखो एक दूसरे के ट्रांस मतलब विपरीत, विपक्ष रूप में हो जाएंगे। विपक्ष क्या बोलेंगे? विपरीत भी हम कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ थे, दोनों मेथिल एक तरफ थे, लेकिन यहाँ पर देखिए, गौर करिए, दोनों हाइड्रोजन की दिशा बदल गई है, साइड बदल गई है, दोनों मेथिल की साइड बदल गई, राइट। और यहाँ पर होगी बात, इसको दे देंगे हम नाम, विन्यास दे देंगे ट्रांस, राइट। और ट्रांस में लिख देंगे, नाम वो की वही रहेगा, नो चेंज इन नेम, नाम में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ट्रांस। और लिख देंगे 2-ब्यूटीन। क्लियर हुई बात। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्लियर करो जल्दी, फास्ट। हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं अगला। हम पढ़ रहे हैं एल्किनो में ज्यामितीय समावयवता। मिटा दो, ओके। इसी तरह का हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल सेकंड देखिए आप। इसमें क्या है, ये मैलेइक अम्ल है और ये फ्यूमेरिक अम्ल है। इसमें भी ज्यामितीय समावयवता देख सकते हैं हम। COOH, दोनों COOH द्विबंधित है, डबल बॉन्डेड कार्बन से बंधित हैं, और दोनों किधर है? राइट साइड में है, मतलब समान दिशा में है। यहाँ पर राइट का लेफ्ट का कोई झंझट नहीं,
ध्यान देना कि राइट बोल दिया है कि लेफ्ट बोल दिया, ऐसा कोई झंझट नहीं करना। आपको ये देखना है समान दिशा में समान समूह होने चाहिए। तो COOH समान दिशा में है तो समकक्ष हो जाएगा। COOH और COOH H भी आप देख सकते हैं विपरीत दिशा में है तो ट्रांस या विपरीत विपक्ष हो जाएगा। ये सूत्र है मेले एक अम्ल का। तो ध्यान देना मेले एक अम्ल एक समकक्ष रूप है और फ्यूमेरिक अम्ल एक ट्रांस रूप है। क्लियर। और यहाँ पर देखें मेलिक अम्ल, इसका नाम क्या है? IUPAC नाम पर नोट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4। हाउ मैनी कार्बन? कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं। तो ब्यूटीन 1 2 3 4 ब्यूटीन, क्योंकि नंबर सेकंड और थर्ड के बिटवीन क्या है? एक डबल बॉन्ड है। ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, ये नाम तो समान है लेकिन इनका विन्यास कैसा है? असमान। ये सिस है और ये ट्रांस है। क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? मिटा दूं मैं इसको, अगले एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। राइट। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखें 2-पेंटीन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम और वो है 2-पेंटीन। एग्जाम्पल नंबर 3 2-पेंटीन। 2-पेंटीन को हम देखें, इसमें ज्यामितीय समानता देखें तो आप देखो C कितने कार्बन है? 5 कार्बन होने चाहिए। 1 2 कार्बन यहाँ पर हैं। 1 2 3 4 और इसको हम लिख सकते हैं CH2 CH3। 1 2 3 4 5। ठीक है। आप नंबर देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और यहाँ पर H और यहाँ पर भी क्या है? H जोड़ देंगे। किसका नाम हो गया है? 2-पेंटीन। अब विन्यास देखें इसका। देखो डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े समान समूह समान दिशा में हों तो हम बात करते हैं समकक्ष की, हम बात करते हैं सिस विन्यास की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन दोनों समान है, एक दिशा में है। और इस कार्बन से जुड़ा ज़्यादा बड़ा समूह, छोटा समूह हाइड्रोजन है, ज़्यादा बड़ा समूह मेथिल है, छोटा समूह हाइड्रोजन है। तो किधर है? समान दिशा में है मेरे भाइयों। तो ध्यान देना ये किधर हो गया? इसको बोलेंगे सिस या समकक्ष। सिस लगा देंगे और नाम लिख देंगे 2-पेंटीन। विन्यास हो गया। हमें विन्यास निर्धारण करना है, नाम तो वो कि वही रहेगा। इसके बाद विपक्ष की बात करें, ट्रांस की बात करें, इसमें से हम दोनों को एक बड़ा समूह इधर है इस दिशा में तो दूसरे के इधर दिशा में बोल देंगे, इधर लिख देंगे CH2 CH3। यदि इस दिशा में है तो CH3 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इधर लिखेंगे इस हाइड्रोजन की जगह और इस हाइड्रोजन को इधर लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं दोनों हाइड्रोजन चेंज हो गई हैं, दोनों बड़े समूह चेंज हो गए हैं, एक दूसरे के विपरीत हो गए हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? क्या विन्यास हो जाएगा? ट्रांस। इसको देंगे और विन्यास हो गया ट्रांस और लिख देंगे पूरा नाम 2-पेंटीन। एक तरफ सिस विन्यास है, दूसरी तरफ कौन सा विन्यास है? ट्रांस विन्यास है। तो ये बात करी हमने। अब क्लियर ये बात आपको? अगले एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, अगला एग्जाम्पल है अपना है 1-ब्रोमोप्रोपीन। एग्जाम्पल 1-ब्रोमोप्रोपीन। डबल बॉन्ड होना जरूरी है, इस बात को नोटिस कर लेना आप। 1-ब्रोमोप्रोपीन, 1 नंबर कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसको इधर लिख देता हूं मैं 1 2 3।
3 कार्बन है। पहले कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। 1 ब्रोमो प्रोपीन, डबल बॉन्ड लगा देता हूँ यहाँ पर, तो 1 और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। क्लियर हुआ फॉर्मूला? कोई प्रॉब्लम? एक बार दोबारा देख लेते हैं कि फॉर्मूला सही है हमारा गलत है। 1 नंबर कार्बन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो 1 पर ब्रोमीन ब्रोमो, दूसरे पर 1 और 2 के बिटवीन डबल बॉन्ड है, और ये हो गए 3 कार्बन। इसको नंबर देते हैं 1 2 3। क्लियर हो गया फॉर्मूला? हाँ, अब देखिए आप इधर इसको लिख देते हैं ब्रोमीन 1 2 और तीसरा कार्बन CH3। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। देखना, इस कार्बन पहले कार्बन पर कौन है? एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, 2 चीज़ जुड़ी हुई है। नंबर सेकंड कार्बन पर कौन है? एक हाइड्रोजन है और एक मेथिल समूह इस पर जुड़ा हुआ है। नंबर सेकंड कार्बन, ये नंबर 1 कार्बन और नंबर सेकंड कार्बन और नंबर थर्ड कार्बन। ध्यान देना, अभी भाई से बात हूँ। अब देखो इसमें, हाँ 1 2 3। अब देखो इसमें ये कैसी स्थिति हो गई, गौर करना आप। ये बात हो गई सिस विन्यास। कैसा विन्यास है? सिस विन्यास, राइट। सिस में हम क्या लिख देंगे? विन्यास। विन्यास हमारा सिस हो गया, समपक्ष हो गया, ठीक है। और इसमें लिख देंगे 1 ब्रोमो प्रोपीन। नाम वो की वही रहेगा, नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इस बात को नोटिस कर लेना बिल्कुल आप। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विन्यास चेंज होंगे, नाम हमारा वो की वही रहेगा। क्लियर? अब इस इधर देखो आप, ब्रोमीन इधर कौन कर दिया हमने? CH3 इधर लेके आ गए हम, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, राइट। और अब देखो, दोनों हाइड्रोजन समान थे, अलग दिशा में चले गए। ज़्यादा बड़े समूह समान, इधर समान दिशा में थे, अब अलग चले गए। तो कौन सा विन्यास हो गया? ट्रांस। बहुत ईजी है, करना पड़ेगा याद। 1 ब्रोमो प्रोपीन, नाम वो की वही रहेगा, नाम में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ विन्यास चेंज होंगे। ये ट्रांस और ये सिस। ट्रांस को बोलेंगे विपक्ष। ओके, क्लियर हुई बात? इसको आप यह भी कह सकते हैं, इस कार्बन से जुड़े 2 समूह हैं, एक तो ब्रोमीन और एक हाइड्रोजन। ब्रोमीन ज़्यादा वरीयता वाला है और हाइड्रोजन कम वरीयता वाला है। इस कार्बन 2 समूह जुड़े हैं, एक तो मेथिल और एक कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इसमें मेथिल ज़्यादा वरीयता वाला है। ज़्यादा वरीयता वाले समूह यदि एक तरफ हैं तो वो समपक्ष होगा, सिस होगा, और ज़्यादा वरीयता वाले समूह यदि द्विबंधित कार्बन से विपरीत दिशा में हैं तो उसे हम ट्रांस बोलेंगे। कैसी लगी? अच्छी बात लगी तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला एग्जाम्पल है 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। एग्जाम्पल नंबर 5, 2-ब्यूटेनोइक एसिड, 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। इसको बनाते हैं फॉर्मूला। पहले फॉर्मूला की बात करें, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूटीन आ रहा है, 4 कार्बन है। तो 1 2 3 और ये 4। एक कार्बन पर देखना OH अम्ल लगा, OH एसिड लगा हुआ है। जब OH एसिड किसके लिए लगाते हैं? गौर करना मेरे दोस्तों, OH एसिड COOH के लिए लगाते हैं। ये अनुलग्न इसके लिए सफिक्स लगाते हैं। और एक कार्बन ये काउंट कर लिया, एक कार्बन ये काउंट हो गया। नंबर 2 पर इसे हम किस तरह लिख सकते हैं? ब्यूट 2 इन और 1 OH एसिड। इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। ब्यूट नंबर 2 पर कौन है?
नंबर 2 पर कौन है, गौर करना, डबल बॉन्ड है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, नंबर 2 पर कौन है, डबल बॉन्ड है। और इसमें डबल बॉन्ड होना अति आवश्यक है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं एल्कीन में ज्यामितीय समावता, तो एल्कीन, तो नंबर 2 पर कौन है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड के बाद ब्यूट-टू-ईन 1 1 पर कौन है, COOH। इसके बाद हम देखें बाकी का काम कौन पूरा करेगा, बाकी काम हमारे पास एक हाइड्रोजन हमने ले रखी है, तो हाइड्रोजन यहाँ छोड़ देंगे। क्लियर ये बात, इधर क्या कर दें, एक हाइड्रोजन यहाँ छोड़ देंगे। और कौन बचा, यहाँ जोड़ दो, और 3 हाइड्रोजन यहाँ छोड़ देंगे, बिकॉज कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, इसलिए हमने 4 पूरा करने, 3 यहाँ पर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दिया। ये हो गया ब्यूट-टू-ईन 1 एसिड का फॉर्मूला, राइट। अब इसको हम इस तरह लिखते हैं, नंबर 2 एक कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन होते हैं इसमें। इसके देखो आप विन्यास के बारे में देखते हैं, C+C, देखिए COOH इधर जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पहले पर कौन है, COOH पहला कार्बन अपने आप में। नंबर 2 कार्बन कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन और जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन इधर लिख दिया जाएगा, राइट। इसके बाद नंबर 3 कार्बन कौन है, एक हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, और कौन है, मैथिल समूह, होगी द्विबंधित कार्बन पर जुड़े हुए समूह। अब देखो इस पर वरीयता, देखो इस कार्बन पर कौन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर COOH जुड़ा हुआ है, और उसकी वरीयता H की तुलना में ज़्यादा है। इस कार्बन पर कौन है, CH3 जुड़ा हुआ है, और इसकी वरीयता H की तुलना में ज़्यादा है। तो ध्यान देना, ज़्यादा वरीयता वाले समूह एक दिशा में हैं, ज़्यादा वरीयता वाले समूह समान दिशा में हैं, तो मेरे दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे सिस। कौन सा विन्यास आ जाएगा, ये समपक्ष विन्यास आ जाएगा, समपक्ष विन्यास, और नाम लिख दिया जाएगा 2-ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है बात, नाम क्या लिख दिया, 2-ब्यूटेनोइक एसिड। जो नाम लिखा हुआ है उसमें हम कोई फेरबदल नहीं कर सकते, सिर्फ विन्यास में फेरबदल होगा। इसका दूसरा ट्रांस देख लेते हैं हम, देखो इसमें CH3 इधर था, मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि इसका विपक्ष विन्यास बन सके, हाइड्रोजन इधर लिख देता हूँ, राइट। इसके बाद देखो COOH, और इसके बाद लिख देते हैं हम इधर H। अब ध्यान देना, ज़्यादा वरीयता वाला समूह COOH, इधर क्या था, ज़्यादा वरीयता वाला CH3 क्या था, समान दिशा में थे। इधर क्या है, ज़्यादा वरीयता वाला COOH इधर है, और ज़्यादा वरीयता वाला CH3 इधर है। दोनों कार्बन पर दोनों समान समूह विपरीत दिशा में है, तो ध्यान देना कौन सा विन्यास हो जाएगा, ये होगा दोस्तों विपक्ष। विपक्ष क्या बोलेंगे, ट्रांस, ट्रांस 2-ब्यूटेनोइक एसिड, ट्रांस को बोलेंगे विपक्ष बोलेंगे। क्लियर हुई बात, सिस और ट्रांस में समझता हूँ आपको एल्कीनों में समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो एक निवेदन है, यदि वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, कंटिन्यू बने रहिए मेरे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।